हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की श्रीमद् भगवद गीता और ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी पढ़ो। आज है हरे 18 कृष्ण जून। माता हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तुम मेरे हो और मैं भगवान श्री कृष्ण का हूँ, इसलिए तुम भी श्री कृष्ण के हो। गर्ग मुनि को पत्र 18 जून 1968। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। धन्यवाद माता जी। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज है हमारा चैप्टर नंबर 11, अध्याय 11 और श्लोक संख्या 45। ध्यान से सुन लेंगे। ठीक, 2-3 बार रिपीट करूंगी मैं, उसके बाद आप लोगों की टर्न आएगी। अदृष्टपूर्वं रुषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। 3 धुन बताई मैंने आपको। एक कर्पूर गौरम वाली, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एक ये वाली धुन बताई। दूसरी कौन सी बताई? जो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। और तीसरी धुन कौन सी बताई? अदृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा। ठीक, अभी बस कुछ भी इसमें सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी ध्यान वाला नहीं है। जो पूर्व के अंदर अनुस्वार लगा है उसका उच्चारण म से होगा, आधा म हलंत म। जो रूप के ऊपर लिखा है उसका भी उच्चारण आधा म हलंत म से ही होना है। ठीक। जो त थ ध भ क्या है? त। यहाँ पे जो है प फ भ भ म, प फ भ भ म, तो तम, इसका भी तम। तीनों बिंदियों का उच्चारण जो है हलंत म से है। कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, और विसर्ग कहीं नहीं है। ठीक। चलो माता जी गाओ, फिर आपके पीछे पीछे ये भक्त गाएंगे। पहले आप मुझे चेक करा लो आप कैसे गाते हो। चलो, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविथम् भयेन च प्रविथितं मनो मे तदेव मे दर्श्य देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। माता जी आपको कोई माता जी को फॉलो ना करे। माता जी की 3 गलतियां हैं श्लोका में, ठीक है? मेरे को फॉलो करेंगे। एक तो माता जी देखो, हम बोलते हैं ना माई फादर इज एन HONEST, उसको क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कर पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर जब ह आधा है, उसके पेट के अंदर र है ना, तो उसको रू पढ़ेंगे, हरू नहीं पढ़ेंगे। हरिषित, हरि हरि का साउंड नहीं आना चाहिए, हरिष नहीं आएगा। साइलेंट हो जाएगा यहाँ पर भी, जैसे ऑनेस्ट में होता है उस तरह से। दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने आघात मिस किए हैं, और आपका आघात मिस करने के बावजूद भी यहाँ पर आप लड़खड़ा गए थे पूरा ना, बोलते वक्त आप हिले हो पूरा। ठीक। तीसरी गलती आपकी थी यहाँ पर, देव, इस तरह से आपने ब के ऊपर समय ज्यादा ले लिया। व, च, ये ह्रस्व स्वर होते हैं हमेशा, ये ह्रस्व में आते हैं। जो वो है, च है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता। च, देव।
देव, ऐसे नहीं गाएंगे, ठीक है। चलो एनीवेज, थोड़ा सा अभी इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपको ध्यान देंगे। अदृष्टपूर्वं रुषितोऽस्मि दृष्ट्वा, गाइए। अदृष्टपूर्वं विषितोऽस्मि दृष्ट्वा। अदृष्टपूर्वं ओके। त्वं भयेन च ऋषितोऽस्मि प्रव्यथितं मनो मे, भयेन तदेव मे दर्शय देवरूपम्। प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। ओके, हरि बोल। एक बार और गाना है या हो गया? नहीं, गाना है माता जी। गाना है? चलो ठीक है, अभी दूसरी धुन में गाएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे को फॉलो करना है प्रभु जी, रुको। मुझे धुन बुला दी प्रभु जी ने बीच में बोलकर। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा, गाइए। आदेश भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपम्। प्रसीद देवेश जगन्निवास। ठीक है। अदृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपम्। प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपम्। सभी गाइए। प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरि बोल। बहुत सुंदर गाया आप सभी भक्तों ने, धन्यवाद आप सभी भक्तों के लिए, हरि बोल। और तीन धुन के हिसाब से मैंने आज आपको बताया है। तो होता है ना कई बारी कि एक ही धुन से सभी एक ही धुन गाते हैं, कई बार होता है हम क्लास में कहीं जाते हैं, हमारी टर्न आती है गाने की, तो सभी बच्चे एक ही धुन में गा रहे हैं, तो आपको तीन धुनें सिखा दी हैं इस श्लोक की, तो आप अलग अलग जो धुन में गा सकते हैं। हरे कृष्ण, माता जी पढ़ो अनुवाद। और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जी, अनुवाद। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तात्पर्य माता प्रभुपाद जी द्वारा वॉइस श्रील ब्रेक हो प्रभुपाद रहा है बीच की में। जय। हम्म। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है, और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित, और अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र श्री कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं।
किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निस्संदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी, श्रील हरि बोल। प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। तो श्लोक की जो शुरुआत हो रही है कहाँ से हो रही है? अदृष्ट पूर्वम। अदृष्ट का मतलब जो पहले नहीं देखा। कब नहीं देखा? पूर्वम, पहले नहीं देखा गया। पूर्व का मतलब पहले। ठीक है। अदृष्ट पूर्वम रषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आप ना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मुझे पुनः दिखाइए। तो अर्जुन कह रहा है अदृष्ट पूर्वम, ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा गया था। असली बात है कि जब तक अर्जुन ने नहीं देखा था इस विश्व रूप को, और इसके पहले कहीं वर्णन भी नहीं आता कि भगवान का ऐसा योग माया का ऐसा ऐश्वर्य भी है भगवान का, जो एक ही अंश से प्रदर्शित होता है, जो बड़े बड़े सिद्धगण देवतागण भी देखकर जिसको भयभीत हो जाते हैं, जिसमें काल स्वरूप भी है, जो अत्यंत भयानक दिखता है। तो यही कह रहा है कि पहले कभी नहीं देखा गया, और उसको देखकर मैं पुलकित हो रहा हूं, आनंद में है अर्जुन, क्योंकि किसी ने ऐसा रूप पहले नहीं देखा। लेकिन अर्जुन देख रहा है, उसके साथ साथ आपके मन के अंदर भय भी हो रहा है। मतलब उसके अर्जुन के अंदर, मन के अंदर डर भी लग रहा है कि ऐसा भयानक स्वरूप है भगवान का। और अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप भगवत स्वरूप को पुनः दिखाइए, विश्व रूप को हटाइए और उस रूप में आइए जिसमें मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। अब वो स्वरूप कौन सा है भगवान का जिसको देखना चाहता है? एक तो जो भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं, उनका स्वरूप कैसा है? वो चतुर्भुज वाले नारायण है। और जो गौलोक में निवास करते हैं, उनका स्वरूप कैसा है? दो भुजाओं वाला है, दो बाजू वाला। अब यहाँ पर अर्जुन चतुर्भुज वाले स्वरूप को देखना चाह रहा है, और उसके बाद में दो बाजू वाला जो भुजाओं वाला रूप है उसको भी देखेगा अर्जुन। इसी को कह रहा है कि आप इस स्वरूप को हटाइए भगवान, क्योंकि इसको देख लिया और देखकर मैं पुलकित हो रहा हूं। लेकिन अब मैं आपके पुरुषोत्तम भगवान, जो पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप है, उसको देखना चाहता हूँ। तो भगवान का जो चतुर्भुज स्वरूप है और जो दो बाजुओं वाला स्वरूप है, यही रूप भगवान जी का परमानेंट है, और यही चिन्मय स्वरूप है। विश्व रूप जो है भगवान जी का चिन्मय और शाश्वत स्वरूप नहीं कहा जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि जो कृष्ण का स्वरूप है वो कैसा है, तो वो कहते हैं कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन, कि कृष्ण का जो स्वरूप है उस विचार को सुनो सनातन गोस्वामी। अद्वय, अद्वय ज्ञान तत्व अद्वय है वो, मतलब उसको जानना बहुत कठिन है। फिर कहते हैं ब्रज नंदन, वो कौन है? साक्षात नंदन, नंद नंदन कृष्ण भगवान है। इसीलिए कह रहे हैं कि वासुदेव स्वरूप को दिखाओ। यहाँ पर अर्जुन इसीलिए कह रहा है कि अब वो अर्जुन को दिख रहा था स्वरूप, योग माया के द्वारा ढक लिया गया था। जो दो भुजाओं वाले रूप में अर्जुन के सामने रथ पर खड़े थे, वो योग माया द्वारा आच्छादित करके अब ऐश्वर्य में विश्व रूप को दिखाया जा रहा था। अब विश्व रूप को जो दिखाया जा रहा था, तो वो दो भुज वाला स्वरूप वहां से ओझल हो गया है। इसीलिए अर्जुन कह रहा है कि अब भगवत स्वरूप यानी कि चतुर्भुज रूप को दिखाओ भगवान जी। ये प्रार्थना अर्जुन भगवान जी से कर रहा है
क्योंकि योग माया के ऐश्वर्य के कारण वो दो भुजा वाला स्वरूप अब नहीं दिख रहा था, अब विश्व रूप का ही स्वरूप दिख रहा था। इसीलिए वो कहता है हमको उस चतुर्भुज स्वरूप को देखना है। अब आचार्यगण जो है वो समझाते हैं, वो कहते हैं कि कभी कभी जब पांडवों के साथ लीला होती थी, मतलब द्वारका में लीला चल रही थी, तो उसमें कभी कभी भगवान चतुर्भुज रूप में और कभी द्विभुज यानी दो भुजाओं वाले रूप में, कभी कभी चार बाजू वाले रूप में भगवान भक्तों के सामने आते थे। तो अर्जुन को अभ्यास था कभी चार बाजू देखना भगवान जी का, और कभी भगवान जी का दो बाजू वाला रूप देखना। तो इसीलिए अर्जुन भगवान जी से प्रार्थना करता है कि आप उस भगवत स्वरूप में आ जाइए, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ भगवान। ठीक है, ये वाली कक्षा यहीं पे खत्म करते हैं, भागवतम महापुराण की शुरू करेंगे। स्टॉप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप। एक मिनट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।